करण जी के एकेडमी। टुडे 26 सितंबर है और 26 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IFFI का 51वां संस्करण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो IFFI फर्स्ट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये अभी जनवरी 2021 तक क्या कर दिया गया है? स्थगित कर दिया गया है। ये आयोजित होने वाला था 16 जनवरी से 24 जनवरी तक 2021 तक, जो अभी ये स्थगित कर दिया गया है। पहले ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था और अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को कई तारीखों पर आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। फेस्टिवल को आभासी और भौतिक प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सर्किट में हाल ही में संयोजित फेस्टिवल के अनुसार सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। सो अभी 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल कहाँ होता है? गोवा के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? गोवा के अंदर होता है और ये 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित होना था, जो अभी जनवरी 2021 तक क्या कर दिया है? इसको स्थगित कर दिया है। जनवरी 2021 के बाद इसके पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एयर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभी सोनू सूद। आपको पता है काफ़ी चर्चा में रहे थे ये, जब कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे प्रवासी लोगों को इन्होंने अपने गंतव्य स्थान पर इन्होंने भेजने में बहुत बड़ी भागीदारी इन्होंने निभाई थी। अभी इनको एयर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना क्या कर दिया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एयर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। तो अभी जो एसर इंडिया है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सोनू सूद को। किसको बनाया है? सोनू सूद को। अभी एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? हरीश कोहली। कौन है? हरीश कोहली है वो एसर इंडिया के प्रबंधक निदेशक है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में एसर इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में EESL के नए प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? अभी रजत सूद को। रजत सूद को है वो EESL का है वो अभी प्रबंधक निदेशक उनको नियुक्त किया गया है। जो भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण के एक संयुक्त उद्यम ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस LTD EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस LTD ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह S गोपाल निदेशक वाणिज्य से प्रभार लेंगे, जिन्हें अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। EESL से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया है। अभी जो EESL ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा। और प्रबंधक निदेशक अभी किसको नियुक्त किया गया? रजत सूद को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। सो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में रोबल सोमालिया के नए प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने हैं? तो कौन बने? अभी मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को है वो हाल ही के अंदर सोमालिया के नए प्रधानमंत्री है उनको बनाए गए हैं। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान लेंगे। पहले वहाँ के कौन थे प्रधानमंत्री? हसन अली, उनका स्थान लेंगे। कौन लेंगे? अभी मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने
मोहम्मद हुसैन राबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया है, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूर्णतः पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने पीएम के रूप में हुसैन रोबल की नियुक्ति के समर्थन में वोट किया। तो सोमालिया की राजधानी कौन सी है? मोगादिशु। कौन सी है? मोगादिशु है वो, मोगादिशु है वो सोमालिया की राजधानी है। और वहां की मुद्रा कौन सी है? सोमाली शिलिंग। कौन सी है? सोमाली शिलिंग। और वहां के जो राष्ट्रपति कौन है? फरमाजो। कौन है? फरमाजो है वो सोमालिया के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में औषधीय पौधों की खेती हेतु राष्ट्रीय मंत्रालय ने निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? अभी उद्योग निकाय के साथ में है वो, आयुष मंत्रालय है। उन्होंने औषधीय पौधों की खेती के लिए एक साझेदारी की है। इसमें क्या रहेगा? जो औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से क्या होगा कि आयुष मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की सतत आपूर्ति आयुष, न्यूट्रिशिकल और हर्बल उद्योग को प्रदान करेगा। उद्योग ने एनएमबीपी को आश्वासन दिया है कि वे इसके समर्थित औषधीय पौधों की खेती और संग्रह कार्यक्रम पर किसानों, संग्रहकर्ताओं को बाईबैक गारंटी प्रदान भी करेगा। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग निकायों में एडीएमए जो आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन और एएमएएम आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए एसोसिएशन न्यू दिल्ली आदि शामिल है। अभी जो आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष राज्य मंत्री कौन है? श्रीपाद येसो नाइक। कौन है? श्रीपाद येसो नाइक, जो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रख्यात एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो वे कौन थे? ये एक बहुत ही प्रख्यात गायक थे और उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मरियंडा रमन्ना से अपना गायन शुरू किया था। उन्होंने तेलुगु फिल्म, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। एसपी जो बाला सुब्रमण्यम है, उन्होंने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। आपको पता है एक शंकर भरणम एक सॉन्ग है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है, उनके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने जीता है। दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। और कल इनका निधन हो गया चेन्नई के हॉस्पिटल के अंदर। इनको भी कोरोना के कारण इनकी मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? यूएन और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों देश है वो क्लाइमेट समिट 2020 की है वो मेजबानी करेंगे। ये यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव एंटिनो गुटेरेस है और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। ये शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 से पहले की गति को बढ़ाएगा और शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी और उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु योजनाओं को पेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। अभी जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएस में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इसके जो
महासचिव है वो कौन है, आपको पता है, एंटिनो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। अभी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन। और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कौन सी है, लंदन। कौन सी है, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत और इजराइल के बीच निम्न में से किस ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार आयोजित हुआ, तो किस पे हुआ, अभी रक्षा उद्योग पर, रक्षा उद्योग पर है वो। हाल ही के अंदर भारत और इजराइल के बीच के आउटरीच पर एक वेबिनार आयोजित हुआ। इसमें जो अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। क्या था, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सप्रेस, अर्थात सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच वेबिनार एम एक्सपो। वेबिनार में भारत और इजराइल के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक उप कार्यक्रम SWG के गठन की घोषणा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण, सह विकास एवं सह उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। इस वेबिनार में दोनों देशों के रक्षा सचिव एवं रक्षा मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया और दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने में बारे में बातचीत की। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले 5 वर्षों में $5 अरब के रक्षा निर्यात के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के उद्देश्य से भी मित्र देशों के साथ आयोजित किए जाने वाले वेबिनार की श्रृंखला में पहला वेबिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेप पे शुरू किया है, तो किस बैंक ने किया है, अभी IDFC फर्स्ट ने। IDFC फर्स्ट ने है वो एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेप पे लॉन्च किया है। ये भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार जो NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन द्वारा संचालित POS टर्मिनल के खिलाफ एक स्मार्टफोन को घुमाकर संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान की अनुमति देगा। अभी ये सेफवे बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान सक्षम करने के लिए IDFC फर्स्ट मोबाइल ऐप में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक को लागू करेगा और सेफवे भुगतान में सोशल डिस्टेंसिंग का सपोर्ट करता है। और इसमें इस्तेमाल से ग्राहक को न तो कार्ड अपने साथ रखना होगा और न उसे खरीदारी के समय मर्चेंट दुकानदारों को सौंपना होगा। सेफवे के जरिए प्रतिदिन लेन देन 2,000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक है। सभी अभी IDFC फर्स्ट बैंक का जो MD और CEO कौन है, V वैद्यनाथन। कौन है, V वैद्यनाथन है वो IDFC फर्स्ट के MD और CEO है। उसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है जो IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परियोजना अचोणी योजना शुरू की है, तो किस सरकार ने की है, भी असम सरकार ने। असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोणी योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गाँव में रोजगार उत्पादन करने के लिए राज्य के सभी गांव में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। योजना के पहले चरण में 10,000 गांवों को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा और राज्य सरकार पात्र उद्यमियों को वाहन की लागत का 25% या 1 लाख रुपए को जो भी कम हो आर्थिक सहायता भी देगा। अभी असम में किए तो असम के जो मुख्यमंत्री है कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी वो असम के राज्यपाल है। और आपको पता है भारत की सबसे बड़ी रोपवे का उद्घाटन भी असम के गुवाहाटी के अंदर हाल ही के अंदर हुआ था। और असम के अंदर बहुत ही फेमस है वो कामाख्या माता का मंदिर है, वो जो कहाँ पे है, गुवाहाटी असम के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइज 2020 का आयोजन निम्न में से कौन करेगा, तो कौन करेगा, जो MEITY और नीति आयोग जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो राइज 2020 रिस्पॉन्सिबल SI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर
5 से 9 अक्टूबर 2020 तक एक शिखर सम्मेलन का आयोजित करेगा। राइज 2020 विचारों का आदान प्रदान करने तथा अन्य क्षेत्रों में से हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी से जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश और सशक्तिकरण के लिए एसआई का उपयोग करने के लिए एक कोर्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक वैश्विक बैठक होगी। राइज 2020 शिखर सम्मेलन में विश्व भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध, नीति और नवाचार के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे। राइज 2020 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ सबसे रोमांचक स्टार्टअप भी शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में आयोजित सशक्तिकरण को गति देने में एसआई की भूमिका का गहराई से पता लगाया जाएगा। अभी नीति आयोग के जो सीईओ है वो कौन है, आपको पता है? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत है, वो नीति आयोग के सीईओ है। और जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो MEITY के प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। पता है आपको? रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 निम्न में से किस सरकार ने शुरुआत की? तो किस सरकार ने की? अभी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जो रोडवेज बोलते हैं, निगम की जो मोक्ष कलश योजना 2020 नामक योजना को मंजूरी दी है। इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देगा। आपको पता है हमारे हिंदू समाज के अंदर एक रिवाज रहता है, जब भी कोई मनुष्य मर जाता है उसकी जो विसर्जन के लिए उसको गंगा जी के लिए ले जाया जाता है। तो गंगा जी के लिए उनको एक राजस्थान के अंदर एक योजना स्टार्ट की है, उसका नाम दिया मोक्ष कलश योजना। उसमें क्या रहेगा, जो 2 लोगों के लिए वो फ्री ऑफ टिकट रहेगा, उसके लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम नोडल एजेंसी होगी और इसका खर्च है वो देवस्थान विभाग वहन करेगा। यात्रियों को सुविधा का लाभ उठाने के लिए मृत व्यक्ति के साथ विवरण प्रदान करने, पंजीकरण करना होगा। जिन व्यक्तियों के पास मृत व्यक्ति की राख है और उनके साथ संबंधित दस्तावेज की एक प्रति होनी चाहिए। जो RSRTC है, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक इंटरफेस, गंतव्य के लिए परिवहन की व्यवस्था और यात्रा के दौरान अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अभी राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान की जो राजधानी कौन सी है? जयपुर। और जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी भी बोलते हैं। अभी राजस्थान के अंदर एक स्वास्थ्य मित्र योजना भी शुरुआत की थी, जिससे क्या रहेगा, जो 40 उम्र के कम लोग हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते थे। वो हर गांव में जाके लोगों को नशे की आदतों को छुड़ाने में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? हाल ही में 25 सितंबर को है वो फार्मासिस्ट, विश्व फार्मासिस्ट दिवस है सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। अभी ये दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पादन करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की जो FIP है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की परिषद के साथ इस संगठन की एक पहल है। इस वर्ष का जो विषय था वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है वो इस वर्ष का विषय था। और संगठन प्रतिवर्ष एक अलग विषय की घोषणा करता है ताकि दवा उद्योग में संघ और व्यक्ति विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने उत्कृष्ट काम का प्रदर्शन करने में राष्ट्रीय अभियान या स्थानीय परियोजनाएं आयोजित कर सके। अभी इसका ये स्टार्ट कब हुआ? इस दिन को 2009 में इस्तांबुल, तुर्की में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज में FIP काउंसिलिंग इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फेडरेशन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिक्स द्वारा नामित किया गया था। इस दिन का उद्देश्य फार्मेसियों पर और स्वास्थ्य की दृष्टि से सकारात्मक लाभ पर ध्यान आकर्षित करना है। अभी इंटरनेशनल जो फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? हैग, नीदरलैंड के अंदर है। और इसका जो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1912 के अंदर हुई थी। और इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का अध्यक्ष कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। कौन है? डोमिनिक जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल का लॉन्च निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अभी हमारे जो PM नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने फिट इंडिया संवाद से
फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। ये फिटनेस प्रोटोकॉल फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस समर्थक लोगों की मदद से तैयार किया गया है। ये 3 आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 5 से 18 वर्ष और 18 से 65 और 65 से अधिक वर्ष के लोग इसमें भाग लेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट की कल्पना और शुरुआत पीएम मोदी द्वारा 29 अगस्त 2019 को किया गया था और फिट इंडिया संवाद को भारत को फिट नेशन बनाने की योजना तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल करने प्रयास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।